वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में कई बार मुश्किल का समय आता है, कठिन समय आता है। कठिन दिनों में चलना और दूसरों को बताना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ऐसे समय में सब सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। जो भी सुनता है वो भी हमको ऐसे ही कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे समय में जो मैं बताती हूँ, जो मैं चीज़ें बताती हूँ, वो करने से परमेश्वर आपको कठिन समय से बाहर निकालेगा। अपनी मुश्किल, अपना दर्द परमेश्वर के पास लेके आओ। परमेश्वर को प्रार्थना करो, परमेश्वर को बताओ। मुश्किल समय में परमेश्वर से दूर मत भागो, मुश्किल समय में परमेश्वर के करीब आओ। कुछ लोग मुश्किल समय में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, सोचकर कि हमारे जीवन में अभी मुश्किल क्यों आई, कठिन समय क्यों आया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें मुश्किल समय में परमेश्वर के और करीब आना है। कभी कभी हम कठिन समय में रोते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। छोटा बच्चा रोता है तो ये नहीं कहता है कि मैं कमज़ोर हूँ। बच्चा कहता है मुझे किसी का सहारा चाहिए, मुझे मेरी माँ का, मेरे पापा का सहारा चाहिए, इसलिए वो रोता है, गिर गिर जाता है तब। हाँ, वो छोटे बच्चों को उसके माँ की सहारे की ज़रूरत होती है। अपनी आशा छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा के ऊपर लगाए रखता है। जब आपको जीवन में दुख आए, वो समस्या, वो तकलीफ परमेश्वर के पास लेके जाने की ज़रूरत है। परमेश्वर तो पहले से ही जानते हैं कि आप दुख में हैं, समस्या में हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि उस दुख और उस समस्या को लेकर अपने परमेश्वर के ऊपर आपको विश्वास है? परमेश्वर आपका दुख सुनेगा, ऐसा आपको विश्वास है? परमेश्वर के लोगों, बाइबल हमें भजन संहिता 34 और 18 ये वचन कहता है, यहोवा देव बाप खुद कहते हैं, हे यहोवा, टूटे मन वाले के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। तो बाइबल कहता है, जो दुखी है, जो समस्या में है, जो उनका दुखी समय है, उसमें उनका प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप खुद उनके साथ रहते हैं। जब मुश्किल घड़ी में होते हैं हम, तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जो कठिन समय से गुजर रहा है, उनके साथ परमेश्वर पहले से ही है। ये वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन क्या आप परमेश्वर के नज़दीक जाना चाहते हैं? परमेश्वर के पास आना चाहते हैं? बाइबल में भजन संहिता में 147 और 3 वचन कहता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उसके शौक पर मरहम पट्टी बांधता है। परमेश्वर चंगा भी करता है और परमेश्वर मरहम पट्टी भी करता है। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, तो परमेश्वर भी आपके पास आएंगे और वो आपको चंगाई भी दे सकें। पहली चीज़ आपको ये करनी है कि रन टू द गॉड। हमें परमेश्वर के पास दौड़ के चले जाना है, चलकर भी नहीं। मैं तो कहती हूँ चलकर भी नहीं, दौड़ कर परमेश्वर के पास चले जाना है। हमारी सारी समस्या, हमारी सारी मुश्किल, हमारा सारा प्रॉब्लम्स लेके परमेश्वर की और दौड़ के चले जाना है। और जैसे छोटा बच्चा दौड़ कर जाता है, रो कर अपने माँ बाप को बताता है कि मैं इस तरह गिरा, मुझे यहाँ लगा, मुझे ये लगा, तो उसी तरह हमें भी परमेश्वर की तरफ और दौड़ के भागना है और हमें भी रो कर परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, मेरा ये दुख है, आप दूर करो। तो परमेश्वर की ओर हमें दौड़ कर जाना है आपको। जैसे छोटा बच्चा खेलता है, खेलते खेलते गिर जाता है, तो वो रोते रोते दौड़ कर अपनी माँ के पास या पापा के पास जाता है। बच्चों जिसको ज़्यादा प्यार करता है, छोटा बच्चा गिर जाता है तो वो जिसको ज़्यादा प्यार करता है उसके पास वो दौड़ कर जाता है। अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करता है, माँ के पास दौड़ कर जाता है। छोटा बच्चा जिससे वो ज़्यादा प्यार करता है, अपने माँ या और अपने पापा के पास जाएगा और दिखाएगा, देखो मुझे चोट लगी है। बच्चा अपने माँ बाप पर विश्वास करता है। जरूरी नहीं माँ और बाप डॉक्टर हो।
छोटे बच्चों को पता है कि मैं जिसके पास जाता हूँ वो मुझे अच्छी तरह संभाल लेंगे। वैसे ही आपको भी विश्वास करना है कि परमेश्वर आपको संभाल सकता है, परमेश्वर आपके कठिन दिनों में आपको संभालता है। ऐसे आपका भी विश्वास होना चाहिए। हम में से कुछ लोग मुश्किल दिनों में रोते रहते हैं और इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स सुनाते हैं, फ्रेंड से, भाई है, बहन है, परिवार के लोगों में, सबको, मतलब इंसान को बताते हैं। घर में बैठकर रोने से, किसी इंसान को बताने से, किसी रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को बताने से आपकी समस्या का हल नहीं होने वाला है। समस्या का, दुख का छुटकारा सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में ही है। छुटकारा रोने में या गाना सुनने में या किसी इंसान को बताने में नहीं है। छुटकारा सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में है, परमेश्वर की प्रेजेंस में है। एक कदम आगे जाकर अगर आप किसी पास्टर के पास जाओगे तो वो भी 100% छुटकारा नहीं लाएगा। पास्टर के पास आपको मार्गदर्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा कि क्या करना है, किस तरह प्रार्थना करनी है, क्या वचन पढ़ना है, वो आपको पास्टर साहब बताएंगे। लेकिन फिर भी आपको 100% छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको ही रहना है। आपको रहना है। जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखेंगे तो सब बदल जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में, हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे हम रखेंगे कदम, जैसे हम आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, हम कदम रखेंगे तो हमारी परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। आपकी सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगी। परमेश्वर की उपस्थिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। आप हर प्रभु के दास को देखिए, हाँ, हर प्रभु के दास को देखिए, हाँ, कि कठिन परिस्थिति से गुजरे हैं। प्रभु के दास भी कठिन परिस्थिति से गुजरे हैं। जैसे अय्यूब देखो, अय्यूब का कितनी परिस्थिति से, वो कितनी दुख की घड़ी से गुजरा, लेकिन वो क्या बोलता है, अय्यूब क्या बोलता है, परमेश्वर का था और परमेश्वर ने ले लिया, और परमेश्वर को धन्यवाद करता है, दंडवत प्रणाम करके परमेश्वर का धन्यवाद करता है और परमेश्वर की स्तुति आराधना करता है। तो अय्यूब भी परमेश्वर के पास गया अपनी दुख की घड़ी में, अपनी कठिन समय में अय्यूब भी परमेश्वर के पास गया और उसको परमेश्वर के पास ही छुटकारा मिला। एजरा इज़राइल की हालत को देखकर दुखी हुआ। आहिया जब होशिया राजा मर गया तो वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में गया। दानियल के शत्रु उसके खिलाफ थे तो दानियल भी परमेश्वर के पास गया। एस्तर और मोर्दखाई जब हामान उनके विरुद्ध हो गए तो वो भी परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर की उपस्थिति में गए। प्रभु यीशु क्रॉस उनके सामने है, उनको पता है कि अभी मुझे मरना है, तो मरने से पहले भी प्रभु यीशु भी परमेश्वर की उपस्थिति में गए। अगर आज आप डिफ़िकल्ट डेज में है, यानी कठिन दिनों से गुजर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड्स से मैं बात करता हूँ, मेरा फ्रेंड्स हमारा फ्रेंड्स हमारी समस्या दूर नहीं करेंगे, सिर्फ सहानुभूति ही दिखाएंगे, हाँ, थोड़ा सहानुभूति दिखाएंगे, वो आपका प्रॉब्लम्स दूर नहीं करेंगे। अगर आपका प्रॉब्लम, समस्या, दुख दूर करेंगे तो वो है ओनली और ओनली यीशु मसीह। परमेश्वर की उपस्थिति आपका दुख, आपकी समस्या दूर कर सकती है और कोई नहीं है, और किसी में ताकत ही नहीं है कि आपकी समस्या और दुख दूर करने के लिए। तो परमेश्वर के लोगों, जब भी हमको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो, दुख की घड़ी जीवन में तो रहता है, लेकिन परमेश्वर के दूर नहीं भागना है। हमारे जीवन में क्यों परिस्थिति ऐसी हुई, ऐसे सोचकर परमेश्वर के दूर नहीं भागना है। हमें परमेश्वर की ओर दौड़कर जाना है और हमें बताना है, प्रभु हमारी समस्या ये है, हमारी दुख की घड़ी है, प्रभु हमको सहाय करे। और बाइबल का वचन कहता है जरूर प्रभु सहाय आपको करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो वचन तो पहले से ही कहता है कि जो दुखी होता है, जो मुश्किल में होता है, जो कठिन में दिनों में से गुजरता है, वो इंसान के पास तो पहले से ही प्रभु परमेश्वर होता है। लेकिन हमें जाने की
हमें प्रभु परमेश्वर को अपनी समस्या बताने की ज़रूर है। तो परमेश्वर के लोगों, जब भी दुख हो, तकलीफ हो, तो अपने प्रभु परमेश्वर पिता के पास दौड़ाए। आपकी समस्या प्रभु परमेश्वर पिता जरूर दूर करेंगे। ये मेरी प्रभु यीशु से प्रार्थना है। ये वचन हमको सहाय करे समझने के लिए। अगर वचन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो शेयर तो ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। प्रभु यीशु ने हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। प्रभु यीशु ने हमको सुख शांति दे दी है। प्रभु यीशु ने हमारी सारी इच्छाएं आज पूरी कर दी है। तो प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु का महिमा करते हैं। सारी आदर, मान, महिमा, सम्मान प्रभु यीशु को हो, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है और वही स्तुति, आराधना और आदर, मान, महिमा के, सम्मान के योग्य है। प्रभु यीशु के पास अनंत जीवन की बातें हैं, जीवन की बातें हैं, आशीष की बातें हैं, भलाई की बातें हैं। तो प्रभु परमेश्वर के लोगों, हम किसके पास जाए? हम तो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु के पास ही जाएंगे ना। वही जीवित परमेश्वर है, वही सर्वशक्तिमान सामर्थ्यवान प्रभु है। तो हम प्रभु के पास आए और प्रभु में हम अपना छुटकारा पाए। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।